योगी, कहाँ देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? पूर्ण शांत रूप निर्गंत मुनि की दशा, परम योगी की दशा, शांत रूप। एक बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, दिगंबर मुनि बन करके परमहंस अवस्था को प्राप्त करके संन्यास को प्राप्त कर लेना। संन्यास सत में न्यास, और संन्यास को प्राप्त करके कठिन अवश्य है, असाध्य नहीं है। निर्णय कर लिया जीव ने, मुझे कोई प्रयोजन नहीं जगत से। यदि कोई जीव चिंता में डूबा है किसी विषय पर, उस विषय को छोड़ दे, चिंता मुक्त, आनंद प्रारंभ। डॉक्टर साहब, मित्र सत्य है, जान करके जीव दुखी होता है, जान करके दुखी होता है, जान करके दुखी होता है। एक वस्त्र है भैया, एक वस्त्र है, आप कंधे पे डाले हुए हो, हवा चली, वो कंधे से खिसक गया, फिर आप उसको फिर डाल लेते हो, फिर हवा चलती है, फिर खिसकता है, फिर थोड़ा आप चलते हैं, फिर डाल लेते, फिर खिसकता है। कितना टेंशन। तो थोड़ी देर गुस्सा आती है, या तो हवा पे चिल्लाओगे या कपड़े पर। हवा पे चिल्लाओगे, कपड़े पर। अरे मित्र, क्यों परेशान है, उठा के फेंक दे, कभी नहीं उतरेगा। ओह, उठा के फेंक दे, कभी नहीं उतरेगा। अब चलने दो, जितनी हवा चल रही है। अभी एक बार हम बिहार कर रहे थे, बड़ौद जा रहे थे, बड़ौद, तो रास्ते में इतना भयंकर तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान में कितने वृक्ष टूट गए। हमारे महाराज लोग कोई कहीं पहुंचे, कोई कहीं पहुंच गए। और कांटे, क्यों कृतज्ञ था भाई, कांटे है ना, और कोई के चश्मे उड़ गए, कोई की बकरियां उड़ गई, मालूम। ऐसे इतना तेज तूफान था, सब परेशान थे। ये पिछियां तो ऐसे लहर रही थी वायु में, लेकिन पर विचित्र आत्मा जैसे लोग दुनिया के प्राण जाए तो वीडियो बनाने से मतलब उनको क्या कर सकते। अब देख भाई, तूफान तूफान। अब जो कपड़े पहने थे ना, सबसे ज्यादा वही परेशान थे। उस तूफान में परेशान कौन था? कपड़े वाले सबसे ज्यादा परेशान थे। ब्रह्मचारी की धोती उड़ रही, दुपट्टा ऐसे भाग रहे, गिर गिर पड़ रहे हैं। लेकिन याद है आपको? लेकिन जैसे ही जितने मुराज थे, पानी भी गिरा रास्ते में, वो पानी बह गया, हवा टकरा के निकल गई, कुछ भी नहीं उनका उड़ रहा था, कुछ भी नहीं उड़ रहा था। क्यों? जो पर को स्वीकारेंगे उन्हें वायु प्रभावित करती है, जो पर को उतार के फेंक दिए वायु कुछ नहीं कर पाती है। जिसने मित्र राम को देश को उतार के फेंक दिया है, उसे कसाई की वायु कुछ भी नहीं कर पाती है, नहीं तो वायु सता रही है। आनंद है। ऐसा ही अंकुर 1 मिनट के भीतर सिर दर्द ठीक होता बेटा। पर की प्रणति प्रवेश ना करें तो कभी सिर दर्द हो ही नहीं सकता। जितना जगत है ना, सिर दर्द का मुख्य बिंदु है मन में क्लेश। मौसम का सिर दर्द नहीं होता, मन का क्लेश का सिर दर्द होता है।
और जब उतार के फेंक दिया, अब वायु क्या करेगी? गीला कौन होगा? नंगे का क्या गीला होता है? पानी गिरा बह गया, गीले हो तो सागर गीले हो, उन्हें निचोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग दिगंबर हैं, पानी गिरा बह गया। ऐसे मित्र किंचित जीव के परिणाम ऊपर नीचे हुए, पर योगी उनको निचोड़ देता, हटाओ। वो वाइफर रहता ना, गाड़ी पर वाइफर बसों में लगा रहता है, यूं चलता रहता, कितनी पानी गिरे वो तुरंत साफ करते रहे। ऐसे में दिमाग पे वाइफर लगाओ, कितनी बूंदें कसाई की आए हैं, रागदेश की आए, हटाओ, कहाँ स्वच्छ दिखना चाहिए। वाइफर चांगला, हाँ वाइफर होना चाहिए। इसलिए एकस्व दुष्ट, यहां तो वो धारा चल रही है, इस समय शुद्ध तत्व की धारा चल रही है। एकस्व दुष्टों। अब तो राकेश मैं ये भी नहीं कहना पसंद करता हूं कि कर्म को तुम दुष्ट बोलो। बोले क्यों? हम दुष्ट कहने की आदत नहीं डालना चाहते, उसे मिटाने के लिए आए हैं। मुझे आत्मा इष्ट है ना, आत्मा इष्ट है ना, तो भैया आत्मा इष्ट है ना। यदि आपको शक्कर इष्ट है तो वो 16 खाने की थाली रहती है ना आपके सागर, एक खाने वाली थाली, उसमें थोड़ा थोड़ा सब डाल देते आप, खाने खाने भर दिए, पर खाने भरे हैं, खाओगे किसको? खाने भरे हुए हैं, खाओगे किसको? ये माताएं हम लोग थाली दिखाती हैं, बोलिए महाराज जी साकर आहे, मीट आहे, ये सब दिखाती है, बोले शक्कर है, घी है, तूप, सब दिखाते रहे। लेकिन दिखाना इनका धर्म है, क्या हटाना क्या नहीं हटाना ये देखने वाले का धर्म है, बराबर। तो इष्ट को स्वीकारो, छोड़ दो बाकी। दुष्ट क्यों बोलते हो? आपको शक्कर पसंद है ना, आप शक्कर का स्वाद चखो, नमक को दुष्ट मत कहो। नहीं समझ में आया? आपको शक्कर पसंद है, आप शक्कर खाओ ना, नमक को दुष्ट मत कहो। आपको नमक पसंद है ना, नमक खाओ ना, शक्कर दुष्ट मत कहो। ये दुष्ट कहने की आदत छोड़ो पंडित राकेश जी। कब तक नाक सिकोड़ते रहोगे तब तक नाक मिलती रहेगी। अभी क्या नाम भूला, इसमय सार, इसमय सार की व्याख्या है, ये परम तत्व की व्याख्या है। कष्ट देने वालों को भी दुष्ट बोलना भूल जाइए। आपको समझो में एक विषय, मित्र मित्र कष्ट देने वाले को दुष्ट बोलना भूल जाइए। एक पक्ष है, पक्ष, ठीक है। कष्ट देने वाले को भी दुष्ट बोलना भूल जाइए। रवि झुझलाना बंद करो। कष्ट देने वालों को भी, कष्ट देने वाले को भी दुष्ट कहना भूल जाइए। आप प्रतिज्ञा पर अटल हो जाइए। कष्ट देने वाले को भी दुष्ट कहना भूल जाइए। अभी चिंता मत करो, कष्ट देने वाले को दुष्ट कहने वाले तुम ही दुष्ट पकड़े जाओगे। न्यायालय की बातें बड़ी जटिल होती हैं, न्यायालय की बातें बहुत जटिल होती हैं। दुष्ट जो कह रहा है भोला वो ही दुष्ट निकला। मैं छंद कलश का अर्थ कर रहा हूं, ध्यान देखो कैसे दुष्ट कह रहा है जो वही दुष्ट निकला। कैसे? जिस जीव ने तुम्हें कष्ट दिया उसे आपने दुष्ट कहा, ठीक है। जिसने आपको कष्ट दिया, माताओं ध्यान रखना, आप भी का इसमें स्थान है। जिसने आपको कष्ट दिया उसको आपने दुष्ट कहा, ठीक है।
प्रतिज्ञा समझ में आ रही ना? लेकिन हे मां, हे मां, कहीं से भी कोई कथा उठा के लीजिए, आप अंजना से ही मिल लीजिए। केतुमती सासू ने अंजना को निकाल दिया तो पवनजय ने 22 वर्ष तक अंजना की ओर देखा नहीं। तो सामने कोई कहता है कितना दुष्ट है, कष्ट दे रहा। विभार कितना दुष्ट है, कष्ट दे रहा है। इतना देख के तुम चले गए। तुम सब प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले मिथ्या दृष्टि लोग हो। प्रत्यक्ष एकांत से प्रमाण मानने वाले मिथ्या दृष्टि लोगों बोले समझे ध्यान से। जिस दिन इस व्याख्या को आप समझ लोगे, हमारी इस व्याख्या को, उस दिन तुम्हारे मन में कहीं संकलेश सा जन्म नहीं ले पाएगी। राकेश भैया, आपको मौन ही रहना पड़ेगा, बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? हे अंजनी, केतुमती दुष्ट है, उनका बेटा पवनजय दुष्ट है। कौन दुष्ट है? तुम्हें दिख रहा है, इसलिए केतुमती दुष्ट दिख रही है, पवनजय दिख रहे हैं। पर हे अंजनी, तू पूर्व की ओर चली जा। कनकोदरी महारानी की अवस्था में जब आप थे अहम में, तीर्थंकर जैन देव की जिन प्रतिमा को 22 घड़ी तक तुमने छुपा के रख दिया था, उसका प्रतिफल क्या प्रकट हुआ? 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। एक कर्म सिद्धांत कह रहा है। अब बोलिए, दुष्ट कौन निकला? होनहार कह के काम नहीं चलेगा। अब बोलिए, दुष्ट कौन निकला? पुनः आइए, हम चलते हैं गुरुदत्त स्वामी के पास। गुरुदत्त स्वामी के पास कपिल ने मुनिराज के शरीर पर रुई लपेट करके आग लगा दी है। पर योगेश्वर इतने ध्यान में तल्लीन हुए, शुक्ल ध्यान पूर्वक कैवल्य को प्राप्त कर लिया। अग्नि समाप्त हो गई, परम औदारिक शरीर हो गया। और जो कपिल आग लगा रहा था, वो हाथ जोड़ के बैठ गया, सम्यक प्राप्त कर लिया। प्रश्न किया केवली से, प्रभु ऐसा हमसे क्यों हुआ? लोगों ने प्रश्न किया, हे भगवान, इस कपिल ने आपके शरीर में आग क्यों लगा दी? आग लगा रहा था तो कपिल दुष्ट था। जब केवली से पूछा, उन्हीं केवली से पूछा, तो वही जीव दुष्ट निकला। हैं? बोले क्यों? गुरुदत्त स्वामी हस्तिनापुर नरेश के पुत्र थे और द्रोणगिरी मध्य प्रदेश में जो शेंद्रपा गांव है, पर्वत की तलहटी में चंद्रनगर एक सिटी थी, उसके विध्वंस भग्न अवशेष अभी पड़े हैं उसके। तो सिटी थी, वहां के दामाद थे, दामाद कुंवर साहब। कौन? गुरुदत्त स्वामी। अब जब ससुराल में सागर जाता ना तो थोड़ा रुतबा तो दिखाता ही है। क्यों भाई, बराबर है कि नहीं? अच्छा लगता, कम से कम मान लेता है। तो दामाद आए संजय। वहां क्या था? वर्तमान में द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर छतरपुर जिले में द्रोणगिरी तीर्थ अपना, वहां एक गुफा है। उस गुफा में गुरुदत्त स्वामी के चरण हैं, बहुत सुंदर। जहां पर चरण आज विराजमान है, आचार्य शांति सागर महाराज जी उसी गुफा में दर्शन करने गए थे। तब उसमें शेर था। तो विद्यांग शेर आके खड़ा हो गया सामने।
पर नर सिंह को देख करके सिंह सिर झुका के चला गया। ये द्रोणगिरी की घटना है। आइए, तो पहले जब गुरुदत्त स्वामी थे चतुर्थ काल में, उसी गुफा में शेर रहता था चतुर्थ काल में। लेकिन रात्रि में भयभीत होकर के नगर के लोग भाग जाते थे। बोले क्यों, गुफा में शेर है, कब गांव में घुसा है, जानवरों को ले जाए, बच्चों को उठा ले जाए। तो अंदर अंदर जब शेर था, ये राजकुमार अपनी युक्ति से इन्होंने दिखाया अपना थोड़ा रुतबा। बोले मैं दामाद हूँ और राजकुमार हूँ। गुरुदत्त स्वामी ने इतनी लकड़ी और कंडे लेके पहुंच गए, शेर निकल नहीं पाया, उसके अंदर लकड़ी कंडे और आग लगा दिए। अंदर गुफा का गुफा में ही वो जल के समाप्त हो गया, मरण करके आर्त ध्यान से वही जीव कपिल हो गया, कपिल हो गया। अब इधर राजकुमार को वैराग हो गया, फिर मुड़राज हो गए। अब हस्तिनापुर से बिहार करते करते भी मध्य प्रदेश आ गए, बुंदेलखंड आ गए। वहीं द्रोणगिरी में जाकर के एक खेत में ध्यान कर रहे थे। वो खेत कपिल का था। तब तक उसने कुछ नहीं किया कि महाराज जी ध्यान में बैठे हुए हैं और उसकी पत्नी रोज किसान था, भोजन लेके आती समय पर। तो उसने देखा इस खेत में काम करना है, अब साधु बैठे बैठे रहने तो हम दूसरे खेत में काम किए लेते हैं। अब वो क्या समझता, महाराज से बोलेगा महाराज आप करो ध्यान, पर जब मेरी पत्नी आएगी खाना लेकर के तो आप ऐसा करना, उसको बोल देना कि वो उस खेत में गए हैं, वहाँ खाना दे के चलिए, आप तो बैठे रहो, मैं कल कर लूँगा काम। मुड़राज सच्चा भावलिंगी मुनि किसी स्त्री से अकेले में बात करता नहीं, कोई स्त्री से बात करता। और स्त्रियों को कभी अकेले मुड़राज के पास जाना चाहिए नहीं।